तो देखो अभी जो स्क्रीन है वो विजिबल है तो दिखाई दे रहा है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें कौन सा चैप्टर से क्वेश्चंस होगा। पहले कुछ देखेंगे कि लॉस ऑफ मोशन का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे फाइनल एग्जाम में आएगा वैसे टाइप का ही क्वेश्चन देखेंगे। लॉस ऑफ मोशन तो अभी याद है, ठीक है। देन मोशन और ग्रेविटी का भी कुछ क्वेश्चन होगा। लॉस ऑफ मोशन तो चैप्टर है, तो उसी चैप्टर के लास्ट पार्ट में ही है एक्चुअली। ग्रेविटी, मोशन और ग्रेविटी जो बॉडी को अपवर्ड थ्रो करना, डाउनवर्ड थ्रो करना, तो जैसा 9 में क्वेश्चन आएगा वैसे टाइप का ही कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कुछ आ सकता है, एक्चुअली साउंड से हो, कोई भी चैप्टर से। लाइट और साउंड से तो आता ही है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं। देन साउंड का जो बाकी पार्ट रह गया था वो कल ही डिस्कस कर लेंगे। जो प्लेन मिरर्स नहीं हुआ है, बाकी जो पार्ट रह गया है वो धीरे धीरे डिस्कस भी हो जाएगा, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का जो सेकेंड पार्ट है वो मंडे को मैं टोटली डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट किया जाए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो क्या आंसर क्या डायरेक्टली दोगे या व्हाट्सएप में ऐसा मैसेज भेजोगे? ऐसा कह देता हूँ कि पॉइंट्स नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट या नहीं होगा, जस्ट वेरी गुड होगा। तो आंसर ना एक चलो एक क्विज की तरह कर लेते हैं कि आंसर लिख के जस्ट भेजना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर जस्ट भेज देना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा एबीसीडी में से। मैं पहले रीड करूंगा उसके बाद, ठीक है। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर लूँ, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का आंसर जो होगा आंसर को भेज सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, किसी का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, जस्ट ट्राई करना होगा, ठीक है। तो सभी का ठीक ठाक ही होगा आंसर मुझे लगता है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम मीडियम है, बहुत इजी भी नहीं बहुत हार्ड भी नहीं, मीडियम लेवल का, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 250 जीएफ, तो ये तो मुंह में आंसर देना नहीं है, जस्ट इसमें आंसर देना होगा व्हाट्सएप में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 250 ग्राम फोर्स इन न्यूटन यूनिट, अभी मैं पहले रीड कर लूँ उसके बाद, ठीक है। तो 250 जीएफ न्यूटन यूनिट में नहीं है, तो न्यूटन यूनिट में इस वैल्यू कितना होगा इज क्लोज टू। पहला है, पहला ऑप्शन है 2.5 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 25 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 24.5 और फोर्थ ऑप्शन है 2.45 न्यूटन। अब देखो आंसर भेज सकते हो कैलकुलेट करके, धीरे धीरे कैलकुलेट करो, कोई विनर नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली दो आंसर मिला है, दोनों ही करेक्ट है। तुम ही पाठिए करेक्ट ऑप्शन, ऑल्सो अदिति श्रेयान तुमने भी करेक्ट ऑप्शन ही भेजा है, तुम दोनों ने ही, ठीक है। तो वेरी गुड। तो फिर भी मैं मेरा तो एक्चुअली है कि एक्सप्लेन तो थोड़ा करना ही होगा, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो एकदम करेक्ट है, वेरी गुड अगेन, ठीक है। तो इसमें कोई स्कोर तो नहीं है, गिफ्ट भी नहीं है, ओनली वेरी गुड होगा, ठीक है। तो इसीलिए तो 250 ग्राम फोर्स है, तो इसका जो वैल्यू होगा केजीएफ में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 250 तो 0.25 केजीएफ होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली अगर वैल्यू गिवन ना हो, ठीक है, तब क्या होगा कि हमें जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसे एसआई वैल्यू से जो प्रिसाइज वैल्यू है लेके कैलकुलेट करना होगा। तो ये वेट है इन केजीएफ में, देन होगा न्यूटन में 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 करना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्सली जो वैल्यू आएगा, अप्रोक्सली नहीं टोटली जो वैल्यू चला आएगा वो आएगा 2.45 न्यूटन वैल्यू आएगा, जो ऑप्शन बी में करेक्ट। अगेन वेरी गुड, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो पूछ सकते हो, लेकिन ये तो मैथमेटिकल है तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन होगा शायद नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इसका आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पर है, ये है 2, नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक्सलेशन ऑफ द बॉडी एज शोन इन द फिगर,
ठीक है, तो पहले मैं ऑप्शंस को एक बार रीड कर लूँ, उसके बाद आंसर देख कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी जो गिवन है 3 केजी का एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना होगा, कितना होगा? तो ऑप्शन ए में है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरो है राइट की तरफ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरो है लेफ्ट की तरफ, मतलब मोशन होगा लेफ्ट में, राइट में, ये देना है। ऑप्शन सी में है 0 एंड फोर्थ ऑप्शन में है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरो अगेन राइट की तरफ है। तब क्या लगता है क्या होने के चांसेस? तो इसमें मुझे लगता है कि करेक्ट ऑप्शन ही मिला है, फिर भी एक बार चेक करके देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है इसमें 5 न्यूटन दिया है, डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरफेस चेंज हो जाए तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाता है। सपोज सरफेस का मीनिंग क्या है कि इसमें क्या फ्लोर है, ये क्या सीमेंट का है कि कंक्रीट का है कि प्लास्टिक का है, मटेरियल क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेकिन वो सब तो थ्योरीज है, हमें नहीं चाहिए सॉल्व करने में। तो पहले देखना होगा जो राइट साइड में जो फोर्स है इसे कहा जाता है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इसे कहा जाता है अप्लाइड फोर्स। और जब भी फोर्स अप्लाई होगा सभी जगह, कोई भी सरफेस हो, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो रहेगा ही, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है हम लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू एम ए लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन चाहिए, तो फोर्स के जगह हम यहाँ पर लिख देंगे कि नेट फोर्स। नेट फोर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स है, एक है अप्लाइड फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शन, जिसे F2 से डिनोट करते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आए तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा कि सिंपली नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। तो नेट फोर्स में दोनों फोर्स का अंतर करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। तो ऑलवेज अगर बॉडी को मूव करना हो तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा ही होगा। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सपोज किसी सिचुएशन में कि फ्रिक्शनल फोर्स हो गया है, जैसे कि अप्लाइड फोर्स है 20 और फ्रिक्शन हो गया 21 न्यूटन, क्या ऐसा कभी पॉसिबल होगा? कि अप्लाइड फोर्स का जो वैल्यू है, मतलब जो जो बॉडी को मूव करवाएगा जो फोर्स, वो है 20 न्यूटन, और फ्रिक्शन का वैल्यू हमने देख लिया कि फ्रिक्शन हो गया 21 न्यूटन। क्या ऐसा कभी प्रैक्टिकल सिचुएशन में पॉसिबल होगा? कभी पॉसिबल नहीं होगा। इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, अदरवाइज फ्रिक्शन क्या है कि लेस देन ही होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा कि फ्रिक्शन अप्लाई को क्रॉस करते हुए चला जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बॉडी का जो मोशन है लेफ्ट की तरफ तो हो ही नहीं सकता, होगा तो राइट की तरफ ही होगा, ठीक है। तो जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स बहुत लार्जर है 5 न्यूटन का, तो जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली एफ नेट का जो वैल्यू है, दोनों को डिफरेंस करना होगा कि राइट में एक फोर्स है, फ्रिक्शन तो अपोज ही करेगा ऑलवेज, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो मास है, दोनों फोर्स को डिफरेंस, तो 20 माइनस जो 5 है फ्रिक्शन का वैल्यू, डिवाइडेड बाई मास का जो वैल्यू है 3 केजी है, तो 15/3 अगर करें तो डायरेक्ट चला आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ऑप्शन में ही था, लेकिन एक तो हमने कैंसिल कर दिया पहले ही, क्योंकि फ्रिक्शन की तरफ मूव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स की तरफ ही होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और मुझे दो ही ऑप्शन मिला है, तो दोनों आर करेक्ट, ठीक है। और दिस वेरी गुड अगेन, तो वही वेरी गुड, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। तो आगे जाते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन है, कंप्लीट करना होगा आज ही, तो बाकी क्वेश्चंस में जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई दूसरा अगर सपोज डाउट याद आए इस क्वेश्चन से, तो भी आस्क कर सकते हो, ठीक है। तो अब जाते हैं आगे के क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर तो विजिबल है, क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पर है कि नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो पता होगा, जो न्यूटन के कौन से लॉ में नॉर्मल रिएक्शन होता है, फर्स्ट सेकंड की थर्ड? थर्ड लॉ, वेरी गुड। तो बिटवीन 2 केजी, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 केजी एंड 4 केजी मासेस, यहाँ पर तीन ब्लॉक है, एक 1 केजी का, दूसरा है 2 केजी का, और थर्ड जो ब्लॉक है 4 केजी का, जो ग्राउंड में है, ग्राउंड लेवल में।
तो नॉर्मल रिएक्शन हमें 2 केजी और 4 केजी के बिटवीन चाहिए। ऑप्शन ए में 10 न्यूटन है, ऑप्शन बी में 30 न्यूटन है, ऑप्शन सी में 70 है, ऑप्शन डी में 40 है। ठीक है, अब देखो आंसर दे सकते हो क्या होगा लगता है। ये एक आंसर मिला है, आदित्य शाह ने आंसर ने भेजा है, देखते हैं कि ये तो चेक करना होगा सॉल्व करके। तो यहाँ पर जब जीरो टाइम में वैल्यू है, राउंड किया गया है, राउंड अप किया गया है, तो जी को नॉर्मली यही ले लेते हैं, दैट इज 10 लेना ही बेटर होगा, इसमें जी 10 ही होगा। ठीक है, इक्वल टू 10। तो अब देखते हैं, तो तुमने भी आंसर भेजा है। ठीक है, तो हाँ तुम दोनों ही तो आंसर भेजे हो, तो अदिति सिन्हा तुम आंसर तो नहीं भेजे हो। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, अच्छा कोई नेटवर्क इशू होगा शायद। अच्छा, तुम लोग को मेरा वॉइस ठीक ठाक से आ रहा है तो? अच्छा, तो देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या लगता है क्या आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो देखो 2 केजी और 1 केजी है, तो 4 केजी भी है, तो एक्चुअली हमें जो नॉर्मल रिएक्शन चाहिए बिटवीन 2 केजी एंड 4 केजी चाहिए। तो 2 केजी और 4 केजी में देखते हैं, 2 केजी और 4 केजी के बिटवीन एक डॉट को मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, अगर मैं एक दूसरा एक एग्जांपल देके देखूं। ठीक है, कि ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर सपोज एक 10 केजी का मास। ठीक है, तो इसमें हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे कहेंगे कि इसके सेंटर से डाउनवर्ड की तरफ जो फोर्स आएगा, देखो 10 केजी है, तो 10 केजी का वेट कितना होगा, जी अगर 10 कंसिडर करें, 100 न्यूटन, करेक्ट। तो 100 न्यूटन डाउनवर्ड की तरफ फोर्स है, देन नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू भी कितना होगा, ये भी इक्वल टू 100 न्यूटन ही होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, एक अगर एक्शन हो तो दूसरा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो एक्शन 100 न्यूटन है, रिएक्शन भी होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे माइनस से भी लिखा जाता है, लेकिन अभी तो प्लस ही लेते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, देन हमें क्या कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जो डॉट हमने दिया है, क्योंकि डॉट क्यों दिया है, क्योंकि 2 और 4 केजी कहा गया है क्वेश्चन में, इसलिए डॉट दिया। तो अब देखना होगा कि 2 केजी के डाउनवर्ड तरफ कितना फोर्स आएगा, मतलब 4 केजी के हेड के ऊपर कितना फोर्स आएगा। तो 4 केजी के ऊपर टोटल वेट कितना है, एक 3 केजी, तो 1 + 2 3 केजी, तो हो जाएगा डायरेक्ट 3 केजी। वही होगा कि अगर सपोज एक बॉडी के ऊपर जितना वेट आएगा, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स आएगा, ये आएगा 3 केजी अब डाउनवर्ड की तरफ। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, 4 केजी के ऊपर से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो भी सेम आएगा, दैट इज ए भी 3 केजी एफ आएगा, इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, तो 30 न्यूटन ही नॉर्मली होना चाहिए। अब देखते हैं, आदित्य से, हाँ तुमने करेक्ट ही दिया है। ठीक है, वेरी गुड। तो 30 न्यूटन इज द करेक्ट। अब क्लियर है तो आइडिया कि एक बॉडी के ऊपर जितना फोर्स आएगा, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि बिटवीन 2 केजी और 4 केजी में है। तो 4 केजी के ऊपर हमें देखना होगा कितना वेट आएगा, तो 2 केजी का वेट भी आएगा 4 के ऊपर, ऑल्सो 1 केजी का भी वेट आएगा। तो दोनों का अगर सम करें तो आएगा 3 केजीएफ। तो एक बॉडी जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी एकदम इक्वली होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन। इसमें क्या कोई ऑब्जेक्शन या कोई डाउट है? नहीं है तो फिर आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पर्सन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ द रीडिंग ऑफ द वेगिंग स्केल इज 637 न्यूटन, एक ऑड वैल्यू दिया गया है। ठीक है, पर्सन को देख के तो नहीं लगता कि इतना वेट होगा। ठीक है, वेगिंग स्केल 637 न्यूटन, देन द मास ऑफ द पर्सन इज, पर्सन का मास कितना होगा, ऑप्शन ए में है 70 केजी, ऑप्शन बी में है 65 केजी, ऑप्शन सी में है 67 केजी,
ऑप्शन डी में है 56 केजी। तो अभी देखो जी को 9.8 लेकर ही कैलकुलेट करना होगा क्योंकि इसमें ठीक-ठाक से वैल्यू तो नहीं दिया है। तो 9.8 ही देना होगा तो इसमें थोड़ा ये एक्चुअली स्लो कर देने के लिए, ठीक है? तो आंसर मिल गया मुझे लगता है, ठीक है? तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि एक्चुअली वेट जो होता है ना, वेट क्या नॉर्मल रिएक्शन एक होता है, ये क्या इक्वल कंसीडर कर सकते हैं? वेट और नॉर्मल रिएक्शन सेम है? वेट से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वेइंग स्केल का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा मशीन का एंड नॉर्मल रिएक्शन और वेट तो सेम ही होगा, इक्वल टू mg, ठीक है? तो इसमें तो जो वैल्यू गिवन था, वेट का वैल्यू गिवन था, रीडिंग जो है वेट है, जो नॉर्मल रिएक्शन है। देन डायरेक्ट अगर मास को सॉल्व करना हो तो वेट को डिवाइड करना होगा जी से। तो डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 637 है तो डिवाइड करते हैं 9.8 से, फिर देखते हैं कितना आता है। एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, ये तो एकदम एग्जैक्टली डिवाइड होकर अच्छा ही आंसर आया है। तो कितना आंसर आया है? ऑप्शन ए, बी, सी की डी, कौन सा? बी हो, बी होगा। 65 एकदम डिवाइड करने से एकदम ठीक ठाक चला है कि 9.8 से डिवाइड करे तो डायरेक्ट एकदम 65 केजी आंसर चला है। ठीक है, तो पर्सन को देख के लग रहा है कि 65 केजी वेट होगा। वही तो देख के नहीं लग रहा, लेकिन है 65 केजी। वो केजीएफ मैंने लिख दिया 65। केजी भी लिख सकते हैं तो वो तो वेट में होगा। तो अभी तो केजी की मास से, ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, तो इसमें अगर यूनिट गलत भी लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना? 4 की 5 होगा? 5 होगा। ठीक है, तो मैं एक बार रीड कर दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि रिटार्डिंग फोर्स रिलेटेड कुछ कहा गया है। रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन ऑफ ए कार टू स्टॉप इट इन 4 मीटर डिस्टेंस initially moving with 72 kilometer per hour is। रिटार्डिंग फोर्स हमें सॉल्व करना है, लॉज ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से ही आएगा, एक ही चैप्टर से ही आएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस करेंगे। कि मास ऑफ द कार गिवन है 1200 केजी। तो अब देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। हमें रिटार्डिंग फोर्स को सॉल्व करना है, इंजन का फोर्स। ऑप्शन ए में है 40 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी में है 50 किलो न्यूटन, ऑप्शन सी 60 है, ऑप्शन डी 70 है, एकदम कंटिन्यूअस। ठीक है, कि एक कार मूव कर रहा था 72 किलोमीटर पर आवर में इनिशियली, फिर ब्रेक अप्लाई हुआ, देन वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो स्टॉप करने के लिए जो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, फोर्स का वैल्यू कितना होगा? अगर देखो इसमें ऑप्शन हो सकता है कि ठीक ठाक ना आए, अगर फिफ्थ कोई ऑप्शन चला है चारों को छोड़कर तो वो ऑप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जी तो इसमें नहीं चाहिए। अगर जी का जरूरत भी हो तो 10, अदरवाइज ऐसे टाइप का ये तो वर्टिकली अप डाउन मोशन नहीं है, वेट में नहीं है। नॉर्मली जी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जी में ही तो प्रॉब्लम होता है नॉर्मली। तो नॉर्मली पहले एक बार ट्राई करने का, जिससे थोड़ा लेंदी होगा। तो फोर्स इक्वल टू एम है, वही फॉर्मूला है। फोर्स इक्वल टू एम है, इसी से ही सॉल्व करना होगा। रिटार्डिंग फोर्स हो कि कोई भी फोर्स हो, पहले हम एक्सलेशन को देख लेंगे, उसके बाद बाकी सॉल्व कर लेंगे। देखो इनिशियली तो कार का जो वेलोसिटी था और 72 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, तो पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा ना इसे। वेलोसिटी इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/18
करेक्ट। देन ये कैंसिल होगा, ये तो डायरेक्ट 20 चला आता है, 72 तो 20 आता है, तो 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी था, ये बहुत हाई नहीं है, लेकिन फिर भी 20 मीटर पर सेकंड है। देन अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कुछ भी कहे कि रिटार्डेशन ही चलो लेते हैं, कि मैं ए आर कर देता हूँ, आर फॉर रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन का जो वैल्यू होगा वो कैसे हमें मिलेगा कि v माइनस यू बाई जो टाइम का वैल्यू होता है, तो टाइम इंटरवल कितना होगा वो देखना होगा, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें तो पता है कि रिटार्डिंग फोर्स के लिए हमें रिटार्डेशन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि एक डिस्टेंस दिया गया है लेकिन टाइम नहीं दिया गया। तो टाइम अगर ना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेटर होगा फिर? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, वो फॉर्मूला वेरी गुड। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं कि 2s से अगर सॉल्व करें तो 2s का वैल्यू आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली इससे a का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, और s का वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है 4 मीटर है। ठीक है, तो अब देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा कि v तो क्लियरली 0 है, इसमें मैंने v लिख दिया है, ये u होगा। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू इनिशियल था, टॉप हो जाएगा 0। इनिशियली था जितना भी था 20 हो 40 हो 20 स्क्वायर था डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका वैल्यू 4 है। ये आ जाएगा, नेगेटिव को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं, इटरेशन अगर लिखे तब तो नहीं चाहिए नेगेटिव साइन। ठीक है, तो 400 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से हाँ 2 इंटू 4 था, डायरेक्टली कैंसिल कर देते, तो 100/20 इक्वल टू -50 आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड, तो रिटार्डेशन 50 आ गया। ठीक है, तो अब रिटार्डिंग जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? रिटार्डिंग फोर्स, देखो रिटार्डेशन तो हम रिटार्डिंग है जी था तो 9.8, लेकिन इसमें तो जी नहीं चाहिए क्योंकि जी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फोर्स तो में है। ठीक है, फोर्स तो में है तो इसलिए तो जी नहीं चाहिए, जी का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसमें रिटार्डेशन। আচ্ছা না, ওইটা ব্যাপারটা বলে দিচ্ছি আমি, বলে দিচ্ছি কি হচ্ছে। তো रिटार्डेशन तक तो क्लियर है ना कि एआर का जो वैल्यू होगा तो लिख सकते हैं, तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, এতটা তো ক্লিয়ার, তাই তো? 50 এসছে তো? ओके वेरी गुड, तो 50 एल ही ठीक আছে। अभी तो नियर अबाउट आंसर मिल ही गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, इसी पेज में देख लेते हैं तो सॉल्व करने से क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें जस्ट एक ही वैल्यू चाहिए कि रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा, तो हम लिखेंगे ऐसे कि रिटार्डिंग अगर सब्जेक्टिव हो तभी रिटार्डिंग फोर्स इक्वल टू सिंपली होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। तो मास हमें मिला है 1200 केजी है मास सिंपली, तो कार का जो मास होगा मल्टीप्लाइड बाई कार का जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है, इंटू 50। तो 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 12 इंटू 5 मल्टीप्लाई अगर करें तो 60 आना चाहिए, और 3 जीरो आ रहा है यहाँ पर, तो 60,000 न्यूटन आंसर हो। ठीक है, तो 60,000 न्यूटन देखो कौन सा ऑप्शन के साथ एग्री करता है, सी ऑप्शन के साथ, करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है एक्चुअली, इसमें तो एक्चुअली ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो 2 और 3 मार्क्स तो होगा ही, 2 मार्क्स तो मिनिमम होगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है। तो रिटार्डिंग फोर्स अगर क्वेश्चन आए तब जी नहीं चाहिए। ठीक है, कार का मास गिवन है तो, क्योंकि कार अगर सपोज वर्टिकली मूव करे, ठीक है, किसी हिल में अपवर्ड जाए डाउनवर्ड आए, तब क्या होगा कि जी तब एक एप्लीकेशन होगा। अदरवाइज अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो, और इसमें क्या है कि कार के इंजन ने क्या फोर्स दिया है तो उसमें तो जी नहीं चाहिए। ठीक है, इंजन का रिटार्डेशन है, कार का एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, तो कार के मास के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा कार का एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब क्लियर है तो सभी जगह एक ही फॉर्मूला, फॉर्मूला से पहले हमें अगर रिटार्डिंग फोर्स हो तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन को फाइंड करना है, v इक्वल टू यू प्लस एटी से, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s।
देन इस फॉर्मूला के बाद डायरेक्ट फोर्स इक्वल टू एम ए कर दो, तो रिटार्डिंग फोर्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं आगे के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, सभी क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट कर ले कर लेते हैं सभी क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, शायद 6 होगा ना। देखते हैं क्या गिवन है। इसमें है कि अ बॉडी ऑफ मास 50 kg कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करना है कि बॉडी ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया 10 सेकेंड में। ठीक है, ये गिवन है, इनिशियली रेस्ट में था, तो बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, मास भी गिवन है, अगर मास अगर गिवन ना हो तो फोर्स तो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आगे के क्वेश्चन से 5 से थोड़ा कम लेंदी होगा। लॉस ऑफ मोशन में जितना भी क्वेश्चन आएगा मिलाकर आएगा, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन जो है, वन डायमेंशन के साथ मिक्स करके होगा लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, तो टोटली कैलकुलेशन फ्रॉम मोशन इन स्ट्रेट लाइन ओनली एक या दो पार्ट होगा फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज लॉस ऑफ मोशन में एफ इक्वल टू एम है। फाइनली हमें वही सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार देखो आंसर, टाइम देता हूँ उसके बाद मैं आंसर बोलूंगा क्या होगा, इसलिए मुझे भी सॉल्व करके ही देखना होगा आंसर क्या होता है कि कौन से ऑप्शन क्या मिलेगा। तो तुम मेन आंसर पेज ही देखते हैं कि ऑप्शन वो मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो तुम्हारा कितना आया है ऑदिति, कौन सा ऑप्शन लगता है होगा? तो ठीक है, और थोड़ा टाइम देता हूँ, कैलकुलेट देखो करके क्या आएगा। तो फॉर्मूला तो देखो एफ इक्वल टू में है, ये तो अच्छा हिंट है, फोर्स इक्वल टू में। ठीक है, देन 50 न्यूटन, 350 न्यूटन, 220 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें 100 मीटर का डिस्टेंस गिवन है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही कंसिडर कर लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम है, एस मिल गया। और टाइम तो टाइम ही होता है, तो टाइम तो टी ही होगा। ठीक है, फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो अननोन होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि मास तो गिवन ही होगा, मास तो फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है कि अगर एस इक्वल टू जो हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे कि 1 2 3 फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला से हमें इजी मिलेगा। ठीक है, अगर पहले हम लिख देते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लिखना बेकार है क्योंकि वेलोसिटी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो v का ये जो एक्सप्रेशन है इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नॉर्मली आना चाहिए। ठीक है, तो एस के बने 100, अब यू के जगह क्या लिखेंगे, बॉडी 0, इनिशियली रेस्ट में था, वेरी गुड। तो 0, तो टोटली ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो हाफ इंटू एक्सप्रेशन अननोन है और टाइम 10 है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन तो ये देखो 100 है यहाँ भी, और हाफ इंटू ए इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज ये भी 100 होगा, तो 100 100 कैंसिल आउट हो गया, ए का वैल्यू 2 चला है। ठीक है, ए मिल चुका है 2। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मास ये पर गिवन है, बॉडी का मास कितना है 50 kg था। ठीक है, मास 50 kg है, तो 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, तो आ जाएगा 100 न्यूटन। अच्छा ही आंसर। ঠিক আছে, তো দেখি तुम्हें कौन ऑप्शन টা পারিছিল, এটা হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, तुम्हें ठीक ही পারিছিল, वेरी गुड। तो ऑप्शन करेक्ट है, यही मिला है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना होगा कि एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, देन एक्सलेरेशन मिल चुका है, देन फोर्स इक्वल टू एम ए। ठीक है, अगर वर्टिकली अप डाउन मोशन हो देन ओनली जी इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज जी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है,
तो ऐसे टाइप का 1-2 क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में जब नेक्स्ट एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है? अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स है ना, एग्ज़ाम देने का देखो ट्राई करना कि अगर सभी एक साथ अगर एग्ज़ाम दोगे तो बेटर होगा, ठीक है? स्कूल का भी एग्ज़ाम ही तो जल्दी चला आएगा ना, जनवरी में चला आएगा, अभी भी 2 मंथ्स टाइम है। उसमें सिलेबस भी कवर करना है, रिवाइज़ भी करना है, टेस्ट भी लेना है, ठीक है? If both the mass and velocity of a body is doubled, then percentage change in momentum कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मास भी डबल हो गया है और वेलोसिटी भी डबल हो गया है, दोनों ही डबल हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में परसेंटेज चेंज कितना होगा? मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का कि ए ऑप्शन ए में 200% है, ऑप्शन बी में 300% है, ऑप्शन सी में 400 है, ऑप्शन डी में 150 है। अब कौन-सा आंसर लगता है वो? तो आंसर तो मुझे मिल चुका है कि अब आंसर है तो देखते हैं कि करेक्ट होता है कि नहीं, ठीक है? तो देखो लीनियर मोमेंटम का जो फ़ॉर्मूला है, एक ही फ़ॉर्मूला अलग-अलग फ़ॉर्मूला होता है लेकिन अभी तो एक ही फ़ॉर्मूला है 9 के बेसिस में अगर देखें, तो लीनियर मोमेंटम का फ़ॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो सिम्पलेस्ट फ़ॉर्मूला है, एकदम सिम्पलेस्ट फ़ॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। न्यूटन ने इसे आइडिया किया था मोमेंटम का क्योंकि न्यूटन ने देखा था कि अगर मोमेंटम नाम का एक क्वांटिटी को अगर कंसीडर करें, तो मोशन और बहुत कुछ ईज़िली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो और कुछ फिनोमेना तो मोमेंटम बहुत यूज़फुल है, बहुत सारे केसेस अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने में, ठीक है तो पहले हम लेते हैं कि सपोज़ P1 इक्वल टू mv था, ठीक है? अब चेंज क्या हुआ है कि मास भी डबल हो गया है, ऑल्सो वेलोसिटी जो है ये भी डबल हो गया है, 2v हो गया है। कि मास एंड वेलोसिटी दोनों ही डबल हो गया, ठीक है? तब हम P2 को अगर लिख देंगे P2 इक्वल टू होगा मास की जगह 2m और वेलोसिटी की जगह हो जाएगा 2v, ठीक है? तो 2 इंटू 2 ये आ गया 4mv, 4mv आ चुका है, ठीक है? लेकिन हमें एक्चुअली फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि mv इतना लिखना होगा तो लिखते हैं कि mv इक्वल टू से x कंसीडर करते हैं कि mv का वैल्यू x है। तो P1 अगर x हो तो P2 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 4mv है, 4x लिख देते हैं, mv इक्वल टू x होगा। अब देखना होगा कि परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है, लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम और जो भी क्वांटिटी हो। तो ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी नहीं लिखना, सब्जेक्टिव हो तब लिखना होगा कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू हम लिखेंगे जो फाइनल वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय अगेन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100% तब जाकर आंसर आएगा, ठीक है? तो इसमें अगर सॉल्व करें ये कोई भी क्वांटिटी फोर्स हो कि वेलोसिटी हो कोई भी क्वांटिटी में एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। तो फाइनल जो वैल्यू है फाइनल वैल्यू हमें मिला है 4x, तो 4 ही लिखते हैं 4x लिखते हैं। इनिशियली था x डिवाइडेड बाय अगेन x होगा और फिर 100% जो फाइनली करना पड़ता है वो तो करना ही होगा। तो 4 माइनस 1 अगर करें 4x माइनस एक्स तो ये क्लियरली चला आएगा 3x बाई x तो कैंसिल हो जाएगा तो 100%, ठीक है? तो x कैंसल देन हमें जो आंसर मिल जाएगा 3 है तो 300%, ठीक है? तो इतना कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रहे, ठीक है? डायरेक्टली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर देखो 4 अगर आंसर आए ना तो 300% होगा, ठीक है? तो अगर सपोज़ क्वेश्चन में ऐसा होता अगर P2 का वैल्यू अगर सपोज़ कि 8x होता, तब कितना परसेंट चेंज होता? 4 में 3 आया है, 4 माइनस 1 देखो 300% तो 4 माइनस 1 3 है, तो वहाँ से 300% मिलेगा। तो अगर P2 अगर 8x हो जाता, 8 टाइम्स अगर हो जाता, तब हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज कितना आंसर होता? 700% वेरी गुड। तो तब परसेंटेज चेंज जो होता, डायरेक्ट लिख देते कि ये 700, ठीक है? एक कम होगा, जितना वैल्यू होगा उससे एक कम क्योंकि चेंज इन मोमेंटम कहा गया है, तो चेंज दोनों वैल्यू का डिफरेंस होगा। नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए मोमेंटम भी इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, तब नेगेटिव में ऑप्शन रहेगा।
ठीक है, तो नेगेटिव में भी ऑप्शन रहता है, लेकिन क्वेश्चन तो मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर किया जाता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे कि फोर्स हो कि कुछ अलग क्वांटिटी हो, सभी में हम ऐसे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब आगे जाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर ले। एटलीस्ट 7 है तो 10 तक तो एटलीस्ट कंप्लीट करना बेटर होगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज अच्छी तरह से देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब आगे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोमेंटम का ही लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 600 ग्राम, ठीक है, अभी बहुत सारे केजी था, अभी ग्राम हो गया है, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट आफ्टर 2 सेकेंड। अच्छा, ये वर्टिकल मोशन का है, तो जी को 10 कहा गया है इन केजी मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में क्या हो, केजी मीटर पर सेकेंड जो मोमेंटम का ऐसा यूनिट है, कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास विथ मास 600 ग्राम ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, हाइट टावर से ड्रॉप किया गया है, हाइट पता नहीं कितना है, तो 2 सेकेंड के बाद उसका मोमेंटम कितना होगा। ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में 18, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 30। ठीक है, तो एसआई में यूनिट आना चाहिए, तो एसआई में केजी मीटर पर सेकेंड जो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम का यूनिट, एसआई में हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे सिचुएशन में जो टावर का हाइट होता है जहां से ड्रॉप किया गया है वो अनलिमिटेड होगा, इनफाइनाइट होगा, कि बहुत हाइट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्राउंड में हिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 2 सेकेंड तो कम ही टाइम। ठीक है, तो एक सौ ऑप्शन मुझे मिला है और नीतीश ने तो आंसर भेजा है मुझे, अब देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। दोनों ने करेक्ट, लगता है करेक्ट ही भेजा होगा, तो देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि मोमेंटम बॉडी को ड्रॉप किया गया है, ये मास का एक बॉडी है, ड्रॉप करने पर वो बॉडी को जब ड्रॉप किया गया था, इनिशियली बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा जब बॉडी को ड्रॉप किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, करेक्ट। ठीक है, अभी 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा वो हमें देखना है, कि पहले तो t इक्वल टू 0 था, ड्रॉप किया गया था। अभी देखते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद सिचुएशन क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो वेलोसिटी कौन से फॉर्मूला से मिलेगा 2 सेकेंड बाद का वेलोसिटी, v कौन, u प्लस जी टी, वेरी गुड, डाउनवर्ड मोशन। तो लिख सकते हैं कि वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ इट इज ड्रॉप, ये हो जाएगा u प्लस जी टी, फॉर्मूला से डाउनवर्ड है इसलिए, तो u तो 0 ही है, g 10 है, टाइम 2 है, तो अच्छा ही वैल्यू आया है 20 मीटर पर स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, अब तो मोमेंटम जब देख लेंगे p इक्वल टू mv होता है, तो मोमेंटम मास 0.6 kg है, तो 0.6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं v के साथ, 20 है तो 12 आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। तो वेरी गुड, अगेन तुम दोनों ने ही करेक्ट ऑप्शन भेजा है। तो मोमेंटम आफ्टर 2 सेकेंड हो, कोई भी सेकेंड हो, v इक्वल टू यू प्लस जी टी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अपवर्ड मोशन होता तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, डाउनवर्ड मोशन है इसलिए थोड़ा इजी भी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ठीक ठाक है, उतना लेंदी भी नहीं है, एकदम स्टैंडर्ड टाइप का है ना, ठीक ठाक होगा। तो और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस में देखो, मैंने एक दो साइड भेजा है, कौन सा देखो, देख लेना कि क्या कोई डाउट है, मतलब कि वो ड्यू रह गया है। मैंने तो जितना लेक्चर हुआ था वो सभी भेज दिया। इलेक्ट्रिसिटी मैंने शायद पहले भेजा होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो मैंने शायद पहले भेज दिया है ना। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म देखोगे एक बार, चेक कर लेना, मैं भी देख लूंगा एक बार, और बाकी जो स्लाइड्स रह गया है वो भी चेक करना होगा, देखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 में है रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइनल टू इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉज ऑफ मोशन में ग्रेविटी है इसलिए एक ही चैप्टर के अंदर है। रेशियो फाइनल टू इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज if if mass of one is doubled and distance is also double, मतलब दोनों ही डबल हो गया है, मास भी डबल हुआ है, वन एक का मास डबल हुआ है, डिस्टेंस भी डबल हुआ है।
तो फाइनल टू इनिशियल फोर्स कितना होगा? ऑप्शन से 1:8, ऑप्शन बी 8:1, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 2:1। ठीक है, अगर इसमें से अगर ऑप्शन ना मिले ना तो अदर ऑप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन अगर ना भी आए तो जो आंसर होगा वो आंसर लिखने से भी होगा। कि फाइनल टू इनिशियल फोर्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्या होगा? मास डबल हुआ है और डिस्टेंस भी डबल हुआ है। ठीक है, कोई दूसरा अगर तीसरा तीसरा नहीं, फिफ्थ अगर कोई ऑप्शन चला है तो भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा टाइम देता हूँ, देखो जो भी ऑप्शन आए कोई ऑप्शन कह सकते हो, अगर कोई दूसरा अगर ऑप्शन आए तो भी होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला को मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। फोर्स इक्वल टू है जी प्रोडक्ट ऑफ मास है डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास होता है डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो नॉर्मल फॉर्मूला है ग्रेविटेशन का। तो पहले ये फॉर्मूला ही देखते हैं कि इनिशियली सपोज F1 इतना। ठीक है, अभी एक मास डबल हो गया है और डिस्टेंस भी डबल हो गया है। ठीक है, दोनों ही डबल हो गया, तो फोर्स 2 जो होगा, जो नया फोर्स जो फाइनल फोर्स होगा, इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज होना तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो किसी एक मास को मैं डबल कर देता हूँ, सपोज m1 को मैं 2m1 लिख देता हूँ। ठीक है, m2 m2 ही रहेगा और डिस्टेंस जो है r की जगह हमें 2r लिखना होगा। ठीक है, तो एक्चुअली 2r का स्क्वायर करना पड़ता है, तो g m1 की जगह 2m1, m2 m2 ही रहेगा और r की जगह r स्क्वायर की जगह 2r इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि मैक्सिमम टर्म लगता है तो कैंसिल ही हो जाएगा, वही लगता है मुझे कि g रहेगा इसमें 2 इंटू m1 है, m2 है और 2r का डिस्टेंस भी डबल हुआ है, इसलिए 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा ओनली। तो 1/2 फैक्टर ही हमें देखना है। ठीक है, तो 1/2 फैक्टर ही देखना है, तो ये रह जाएगा 1/2 एक फैक्टर है, जो 2 और 4 कैंसिल होकर आया है और बाकी जो रहेगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो पहला अगर इस वैल्यू को अगर हम कंसिडर कर ले, सपोज 1 ले लेते हैं। ठीक है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर 1, 1 ए एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। देन f2 का वैल्यू, f1 को अगर 1 कंसिडर कर ले तो f2 का वैल्यू कितना होगा? ये टोटली वैल्यू कितना है, हमने 1 कंसिडर कर लिया है, तो हाफ इंटू 1 दैट इज हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रेशियो करके क्या आंसर आएगा। तो पहले अगर 1 था, डिस्टेंस डबल हो गया है तो उसका स्क्वायर चेंज होगा, इसलिए डिक्रीज हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमें सॉल्व करना होगा। बिटवीन टू बॉडीज मास गिवन है और फाइनल टू इनिशियल हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो फाइनल टू इनिशियल मतलब F2 बाई F1, तो 2 तो हाफ आ चुका है और 1 तो पहले तो 1 ही था। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हाफ ही रह जाएगा। हाँ, इसमें एक प्रिंटिंग एरर है एक्चुअली। ठीक है, टाइपिंग एरर। तो इसमें 1:2 एक ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी में 12 हो गया था, तो मुझे वही डाउट हुआ था कि ऐसा ऑप्शन तो नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, डायरेक्ट 12:1 या 1:12 होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, तो इसमें 1:2 हमारा जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ही करेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन था उसमें प्रिंटिंग एरर था। ठीक है, तो मुझे वहीं से डाउट हुआ था कि ऐसा ऑप्शन तो नहीं आना चाहिए नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें क्या कोई ऑब्जेक्शन है? तो रेशियो ग्रेविटेशन से जो क्वेश्चन आएगा, 2 तरह का क्वेश्चन आएगा।
एक तो रेशियो बेसिस में क्वेश्चन आएगा कि फोर्स का वैल्यू कितना इंक्रीज होगा, परसेंटेज चेंज और रेशियो में चेंज। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो टाइप है मोशन अंडर ग्रेविटी से। ठीक है, तो ग्रेविटेशन जो पार्ट है, लॉस ऑफ मोशन का लास्ट पार्ट, तो उसमें से ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नॉर्मली। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी आ सकता है, लेकिन वो तो इतना डिटेल सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कुछ क्वेश्चन दिखाया था इस टाइप का। ठीक है, तो और भी है क्वेश्चन, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं कि 9 तक तो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक डाउट नहीं है तो कोई। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रिंटिंग एरर नहीं है, मुझे लगता है नहीं होगा, ठीक ठाक ही लगता है अभी तक। ठीक है, तो अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही क्वेश्चन। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकंड। देखो एक ही वेलोसिटी घूम फिर कर रहा है, एक ही वेलोसिटी। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन ये। हाँ, इसे थोड़ा स्टार्ट देकर ही रखता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, कि 1 और 2 के बिटवीन कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ठीक है, वो हमें सॉल्व करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो देखते हैं ट्राई करके क्या आएगा आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, देखो 5 मिनट टाइम देता हूँ, धीरे धीरे सॉल्व करो। तो उसके बाद मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, मैं थोड़ा ड्राइंग करके रखता हूँ। बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर दिया गया है, तो ग्राउंड लेवल से अपवर्ड जाएगा बॉडी। नॉर्थ से ने मुझे आंसर भेजा है कि ऑप्शन देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो देन तो वेरी गुड होगा ही ऑब्वियसली। देखो वेरी गुड अगर मैं बोलना भूल भी जाऊँ तो भी ऑटोमेटिक ले लेना। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स लेते हैं, एक ए पॉइंट है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिकली क्या है एक्चुअली क्वेश्चन, कि हमें 1 और 2 सेकंड के बिटवीन कितना पाथ ट्रेवल हुआ, एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया। इनिशियली इसका जो वेलोसिटी था, ये था 20 मीटर पर सेकंड, तो यू है। ठीक है, यू था। अब बॉडी जितना भी अपवर्ड जाएगा, ठीक है, बॉडी हो कि बॉल हो, कुछ स्टोन हो कि कुछ भी हो, तो जी डाउनवर्ड है तो कंटिन्यू इसका स्पीड डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि 1 सेकंड में, सपोज बी जो लोकेशन है, 1 सेकंड में रीच किया बॉडी ने, तो सी जाने में थोड़ा और भी टाइम लगेगा, तो ये लगा 2 सेकंड टाइम जो क्वेश्चन में गिवन है, 1 और 2। ठीक है, तो हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है कि 1 से 2, दैट इज बी टू सी और सी बी और बी टू सी, इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस को हमें सॉल्व करना है कि 1 और 2 के बिटवीन कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हम नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज करते हैं कि H इक्वल टू यू टी, और अपवर्ड मोशन है, तो अपवर्ड मोशन में क्या होगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यू तो देखो गिवन है, तो एक बार ले लेते हैं कि बी तक रीच करने में, दैट इज H1 लेते हैं। ठीक है, जो बी पॉइंट को रीच करने में 1 सेकंड टाइम लगा, तो H1, यू है 20, तो 20 इंटू टाइम तो 1 सेकंड है, माइनस हाफ जी, तो 10 लेना ही बेटर होगा इसमें, अदरवाइज इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1 स्क्वायर, तो 20 माइनस ये कितना आएगा, हाफ इंटू 10, ये तो 5 आ गया, इक्वल टू 15। ठीक है, तो 1 सेकंड में इसने रीच किया है, और हाँ, 1 सेकंड में एच का जो वैल्यू होगा, टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हो गया है 15 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि वैल्यू होगा 2 सेकंड में कितना वैल्यू होगा, वो भी चेक करके देख लेते हैं कि कितना वैल्यू आएगा 2 सेकंड में। ठीक है,
तो सेकंड पार्ट लेते हैं कि H2 तो C तक, तो C में तो जो टाइम है दैट इज़ 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में देखते हैं कितना आएगा। 2 सेकंड में आएगा 20 इंटू 20 तो इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? वो तो वैल्यू जो गिवन था वही भी रहेगा 20, 30, 40 जो भी हो। और टाइम जो है, टाइम सेकंड केस में टाइम है 2 सेकंड। तो टाइम की जगह 2 माइनस हाफ इंटू जी, जी तो 10 था, 10 ही बेटर होगा और ये 2 स्क्वायर, ठीक है? तो देन 20 टू 40 माइनस हाफ इंटू जी, ये तो 5 फिर अगेन, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर 4 होगा, तो 40 माइनस 20 तो 20, ठीक है? अब आंसर क्या होगा? तो 15 भी तो ऑप्शन में नहीं है और 20 भी तो ऑप्शन में नहीं है। क्या इन दोनों में से क्या कोई ऑप्शन होगा? नहीं, 20 आंसर में है, ऑप्शन में है। तो ऑप्शन क्या डी कर देंगे? 20 ऑप्शन में मिला है क्योंकि 2 सेकंड है। लेकिन एक्चुअली हमें क्या करना है कि ए टू बी देखो हम लिख सकते हैं तो कि ए टू बी का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जो आंसर आया है 15 मीटर, ठीक है? और अगेन ए टू सी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? ए टू सी का डिस्टेंस 20 मीटर, क्लियर है? तो ए टू बी जो H1 था, ठीक है? ए टू बी जो H1 था वो है 15 मीटर और जो H2 आया है सॉल्व करने के बाद डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो 20 मीटर है। तो एक्चुअली हमें सॉल्व क्या करना था? 20 भी नहीं, 15 भी नहीं। एक्चुअली इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, दोनों टाइम इंटरवल के बिटवीन कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ठीक है? कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड। तो 1 एंड 2 सेकंड के बिटवीन कितना डिस्टेंस है? वो डी है। तो फिगर से क्या हम लिख सकते हैं? फ्रॉम दिस फिगर डी इक्वल टू H2 माइनस H1 होगा कि दोनों का डिफरेंस जो होगा, सिंपली जो इसमें एक 20 आया है, एक 15 आया है, दोनों का डिफरेंस करना होगा 5 मीटर, 5 मीटर इज द आंसर, ठीक है? तो अगर दोनों पोजीशन के बिटवीन अगर डिस्टेंस सॉल्व करना हो, तो इसमें एक्चुअली अलग एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन शॉर्टकट फॉर्मूला से रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा लेंदी होगा, टाइम सपोज़ 10 सेकंड टाइम ज़्यादा ही लगेगा, तो फिर भी ठीक है, आंसर तो मिलेगा। ठीक है? तो शॉर्टकट यूज़ करना ना करना ही बेटर है क्योंकि उसमें क्या होता है कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है और रॉन्ग भी हो जाते हैं आंसर। ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला ही बेटर होगा। तो यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर से तो क्वेश्चन में कहा गया था कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 और 2 सेकंड के बिटवीन। तो दोनों में कितना हाइट होगा देखना है, देन दोनों को डिफरेंस कर देना होगा, दैट इज़ द आंसर। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या कोई डाउट है? ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चंस देख लिया, तो बाकी के क्वेश्चन तो एक ही साथ देखेंगे नेक्स्ट दिन ही।